राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से 190 वर्ष का कालखंड 1757 से 1947 फिरंगियों के खिलाफ, विदेशियों के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ, ब्रिटिश तानाशाही राक्षस सरकार के खिलाफ भारत माँ की जो सपूत और सपुत्रियां सशस्त्र चुनौती दे रहे थे, जिनके कारण ये देश आजाद हुआ, उनके लिए भी भय और खौफ का वातावरण पैदा कर रहे थे। ऐसे क्रांति वीर वीरांगनाएं, नायक नायिकाओं का जिन्होंने सर्वस्व निछावर कर दिया, उनका इतिहास में कहीं नाम नहीं। ऐसे ही असंख्य अज्ञात, अल्पज्ञात, पूर्ण रूप से अज्ञात एक लंबी श्रृंखला पंक्ति आपके सामने में आज 685 वीडियोस के माध्यम से आपके पास बहुत बड़ी संख्या में, जब ये कालखंड पूरा होगा तो मैं बताऊंगा कि कितने क्रांतिवीर अज्ञात 99% इन जो मैं आपके सामने ला रहा हूं, कोई नहीं जानता 99% को। और जो 1% को थोड़ा बहुत कुछ लोग उसके बारे में थोड़ा सुना भी है, तो उनके बारे में भी विस्तार से कोई नहीं जानता। और मैंने कोशिश की है ऐसे सब अज्ञात, असंख्य अल्पज्ञात, पूर्ण रूप से अज्ञात क्रांतिवीर वीरांगनाओं को आपके सामने लाने की। ऐसा ही एक प्रयास आज मैं कर रहा हूं उस लंबी श्रृंखला के साथ। 3-4 क्रांतिवीर आपके सामने ला रहा हूं। श्री हरिपद बागची, श्री हरिपद महाजन, श्री हरेंद्र नाथ मुंशी और हरदेव सिंह, श्री हरदेव सिंह, ऐसे कुछ नाम मैं आपके सामने लाने वाला हूं। चलिए चर्चा करते हैं श्री हरिपद बागची की। हरिपद बागची राजशाही जिले का रहने वाला था, बंगाल के राजशाही जिले का, और बंगाल के क्रांतिकारी फील्ड में, क्षेत्र में उसने शीघ्र ही अपना स्थान ठीक ठाक बना लिया था। बहुत दौड़ धूप के पश्चात उसे गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिल गई। अब यही कारण था कि पुलिस उससे बदला लेना चाहती थी। वो इस प्रकार का क्रांतिकारी था, पकड़ा नहीं जा रहा था। अभी कुछ दिन वे कच्ची हवालात जिसको बोलते हैं, जेल जाने से पहले हवालात में उसे रखा गया और उसके अंदर बहुत भांति भांति की यातनाएं, कठोर यातनाएं दी गई। फिर भी वे दृढ़ रहा, मजबूत। पुलिस के दुर्व्यवहार और शारीरिक मानसिक यातनाओं के परिणाम स्वरूप हरिपद बागची बीमार हो गया। हरिपद बागची को पहले बक्सा शिविर में रखा गया। पुलिस का प्रयत्न रहा कि उसकी बीमारियां कम होने के स्थान पर अधिक बढ़ जाए। उसे राजपुताना के रेगिस्तानी इलाके की एक जेल में बंद कर दिया गया, स्थानांतरित कर दिया गया। उसे पेट दर्द की बीमारी भी हो गई। भिवोरिया अस्पताल में उसके अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन भी हुआ। उसके बाद बहुत अधिक निमोनिया भी हो गया। आखिरकार अंततः 22 अगस्त 1933 को पुलिस को उससे हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। पुलिस के लिए वो बहुत सरदर्द था, बाहर भी और अंदर भी। एक मूल्यवान जीवन, जवानी भारत माँ की स्वतंत्रता की भेंट चढ़ गई।
श्री हरिपद बागची। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। श्री हरिपद महाजन चटगांव शस्त्रकांड में भाग लेने वाला क्रांतिकारी हरिपद महाजन 8 महीने तक चटगांव नगर में ही रहा, पर पुलिस उसकी छाया भी छू न सकी। उसे गिरफ्तार करने का या मृत शरीर को प्रस्तुत करने के लिए आकर्षक पुरस्कार की घोषणा भी की हुई थी, फिर भी वो अछूता ही रहा, पकड़ा नहीं गया। जब चटागांव में रहना हरिपद महाजन के लिए असंभव हो गया, पुलिस की नजर बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो उसने बर्मा पहुंचने का निर्णय ले लिया। वह अपने निश्चय के पथ पर अग्रसर हो गया। जंगलों, पर्वतों और नदियों को पार करता हुआ हरिपद महाजन अकियाब जा पहुंचा। अकियाब एक छोटा सा कस्बा। बर्मा की आबोहवा हरिपद महाजन को रास नहीं आई और अपनी मातृभूमि से दूर, बहुत दूर, वहां उसने अपने प्राण विसर्जित कर दिए। अपने देश को फिर से देखने की लालसा पूर्ण नहीं हो सकी। सोचिए जरा, कैसे कैसे क्रांतिकारी भारत मां की गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए खुद कट रहे थे, समाप्त हो रहे थे, आहुत हो रहे थे। इनका नाम इतिहास में कहीं नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री हरेंद्र नाथ मुंशी, श्री हरेंद्र नाथ मुंशी जेल के अंदर किए जाने वाले अत्याचार, दुर्व्यवहार का प्रतिरोध करने के लिए क्रांतिकारियों के पास केवल एक ही साधन रहा। वो क्या? भूख हड़ताल। क्रांतिकारी हरेंद्र नाथ मुंशी को गिरफ्तार करके जब उस पर मुकदमा चलाया गया तो उसको 5 वर्ष का कठोर कारावास का दंड सुना दिया गया। हाँ, शुरू में उसने ढाका के हरिंद्र नाथ ने ये कारावास ये कारावास देशभक्ति के पुरस्कार के रूप में स्वीकार कर लिया। हरिंद्र नाथ मुंशी ने ये शिकायत कभी नहीं की कि उसे जेल में खराब खाना मिला या निर्दयता पूर्वक उससे काम लिए गए। उसकी शिकायत थी तो ये थी कि उसे गुंडे और कातिलों के समकक्ष माना जा रहा है। अपने सम्मान की रक्षा के लिए उसने ढाका के केंद्रीय कारागार में भूख हड़ताल प्रारंभ कर दी। जब भूख हड़ताल के फलस्वरूप हरिंद्र नाथ मुंशी की दशा बिगड़ने लगी तो जेल के अधिकारियों ने हत्या के कलंक से बचने के लिए बलात्पान की योजना बना डाली और जेल के अनाड़ी डॉक्टर ने नाक के रास्ते से जब रबड़ की नली हरिंद्र नाथ मुंशी के हलक के नीचे उतारी तो वह नली फेफड़े के अंदर जा पहुंची और उसके सहारे काफी मात्रा में दूध उड़ेल दिया गया। हरिंद्र नाथ को जोरदार निमोनिया भी हो गया। उपचार भी ठीक ढंग से नहीं किया गया। उसी अनाड़ी डॉक्टर ने जैसा कैसा
उपचार भी किया और परिणाम ये हुआ कि 30 जनवरी 1938 जनवरी 30 1938 को हरेंद्र नाथ मुंशी इस दुनिया से कूच कर गया, लंबी यात्रा पर निकल गया, भारत माँ की गोद में हमेशा की नींद सो गया। श्री हरेंद्र नाथ मुंशी। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। श्री हरदेव सिंह। 1942 का आंदोलन का जादू कुछ ऐसा हो गया था कि मैं हर किसी के सिर पर चढ़कर बोल रहा था। बहुत थोड़ा समय चला, बड़े नेताओं को अंदर डाल दिया गया। अगर क्रांतिकारी उस समय उस अपॉर्चुनिटी को अवेल ना करते, उस प्लेटफॉर्म को ठीक तरह से गाइड ना करते, तो ये आंदोलन कुछ भी नहीं था। लेकिन हर जगह इस बात के लिए थे कि अब कुछ तो करना है। हाँ, सरकारी कर्मचारी भी इस आंदोलन में कूद पड़े थे। हरदेव सिंह भी सरकारी कर्मचारी था, सरकारी दफ्तर में एक बाबू था। प्रदर्शन में तो भाग लिया ही हरदेव सिंह ने, परंतु विध्वंसक कार्यों में भी सम्मिलित था। गिरफ्तार करके उस पर मुकदमा चलाया गया और 6 महीने के कठोर कारावास का दंड सुनाया गया। जबलपुर जेल में उसे यातनाएं, बहुत कठोर यातनाएं दी गई। परिणाम ये निकला कि जेल में ही 7 नवंबर 1942 को 7 नवंबर 1942 को वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। हरदेव सिंह के पिता का नाम श्री धीरज सिंह था। जबलपुर के मिनोलीगंज में रहते थे। आज मैंने 4 नाम आप लोगों के सामने, श्री हरिपद बागची, श्री हरिपद महाजन, श्री हरेंद्र नाथ मुंशी और श्री हरदेव सिंह। जिन क्रांतिकारियों का मेरे पास बहुत अधिक डिटेल में जानकारी नहीं है, मैं नहीं कलेक्ट कर पाया, थोड़ी भी है। किसी किसी क्रांतिकारी के तो मैंने 2-2, 3-3, 4-4 एपिसोड आप तक पहुंचाए हैं, पर जिनकी जानकारी कम भी है, उनकी कुर्बानी तो कम नहीं है, उनका बलिदान तो कम नहीं है। जितना भी उनके बारे में मैंने बताया, ये भी कम नहीं है। इस चैनल के माध्यम से उन सबको श्रद्धांजलि देने का, श्रद्धा पुष्प भेंट करने का अज्ञात कोई नहीं जानता। इतिहास में कुछ नाम नहीं, किसी का नाम नहीं। और 99% मेरे इस बहुत बड़ी संख्या में जो आप तक पहुंचे हैं, किसी का नाम नहीं। और बताया क्या गया, आज़ादी नेहरू और गांधी ने लेके दी है। इससे बड़ा मजाक, क्रूर मजाक और कोई हो नहीं सकता, जिन्होंने एक लाठी नहीं खाई। और ये जो युवा सारे बाल बालिकाएं, किशोर किशोरियां, युवा युवतियां, हर आयु वर्ग के लोग कुर्बान हो रहे थे, बलिदान हो रहे थे, इनका नाम कहीं नहीं, जिनके कारण अभी मेरी यात्रा और आगे बढ़ेगी। अभी इसी कालखंड के कम से कम 150 के आसपास क्रांतिवीर वीरांगनाएं मैं आपके सामने लाने वाला हूँ। उसके बाद फिर सिंध के राजा ताहिर से लेके नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक आएंगे, और भी मुगल, पठान, तुर्क, अफगान, फ्रेंच, डच, इंग्लिश, ये सब तो इस कालखंड में आएंगे। और उसके पीछे भी जाना पड़ा तो स्वर्णिम भारत की ओर भी जाएंगे। और प्राचीन, अति प्राचीन भारत विश्व का सबसे पुराना देश, सबसे संस्कारी देश, सारी दुनिया को कुछ देने वाला, तलवार की नोक पर नहीं, अपनी संस्कृति सभ्यता की श्रेष्ठता के गुणों के आधार पर विश्व गुरु के पद पर सदियों तक रहने वाला, ऐसे भारत की जानकारी, और इस भारत को बनाने वाले ऐसे महापुरुषों को हम भूल जाएंगे, उनकी जानकारी हमारे पास नहीं होनी चाहिए। वही एक प्रयास मैं कर रहा हूँ। ये मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।